दोस्तों, द्वापर युग में पति के बिना नियोग विधि से मां बनी थी ये रानी और राजकुमारियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आप इस कहानी को पूरा अवश्य देखें। आओ कहानी शुरू करते हैं। महाभारत काल और इससे पूर्व कुछ सामाजिक प्रथाएं प्रचलित थी। पति अगर संतान उत्पन्न न कर पाए या पति की मृत्यु के बाद गर्भ धारण करने की स्त्री को अनुमति दी जाती थी। इन्हीं में से एक प्रथा थी नियोग विधि। नियोग विधि से ऐसे कई महावीर योद्धा उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने महाभारत काल और द्वापर युग में अपने पराक्रम का परचम फहराया। मत्स्यगंधा, जो बाद में सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई और हस्तिनापुर की राजकुमारी बनी, इनका विवाह राजा शांतनु से हुआ था। इनके पुत्र थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विवाह से पहले ही इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था जो महर्षि व्यास है। मत्स्यगंधा ने महर्षि पराशर से गर्भ धारण कर व्यास को जन्म दिया था। अंबा और अंबालिका ये सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य की पत्नी थी। दोनों के ही पति की मृत्यु कम उम्र में हो गई और तब तक इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने नियोग विधि द्वारा महर्षि व्यास से संतान उत्पन्न की, जिससे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। एक ऋषि के श्राप के कारण पांडु के कोई संतान नहीं थी। तब इनकी पत्नी कुंती ने पवन देव और इंद्रदेव से गर्भ धारण किया और 3 पुत्रों को जन्म दिया जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कहलाए। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री थी। इन्होंने पांडु की आज्ञा से हवन और अश्विनी कुमारों का आहन किया और उनसे गर्भ धारण कर नकुल और सहदेव को जन्म दिया। विदुर की माता हस्तिनापुर के राजमहल की दासी थी। अंबा और अंबालिका महर्षि व्यास के तेज को सहन न कर पाई और डर गई। इसीलिए व्यास ने कुंती को बताया कि दोनों राजकुमारियों में एक का पुत्र अंधा और दूसरी का रोगी होगा। तब कुंती ने एक और बार व्यास को राजकुमारी के पास भेजना चाहा। डरी हुई राजकुमारियां खुद महर्षि व्यास के पास न गई और अपनी दासी को भेज दिया, जिससे विदुर का जन्म हुआ। और महाभारत में सबसे ज्ञानी दोस्तों विदुर ही था। दोस्तों, अगर आपने महाभारत देखी है तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, आप जाकर देख भी सकते हैं। कैसा लगा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।